नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो सिरसा लोकसभा की है। सिरसा लोकसभा 1967 के अंदर पहली बार बनी थी और ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। इस दफा सिरसा में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया हुआ और पहली दफा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती और यहां से सुनीता दुग्गल सांसद है और सुनीता दुग्गल पहले अधिकारी भी रही है। खैर, जहां तक हम सिरसा लोकसभा की बात करें तो यहां ज्यादातर कांग्रेस पार्टी जीती है और माना जाता ये भी है कि ये सिरसा लोकसभा ये चौधरी देवीलाल का गृह जिला है और यहाँ हालांकि विधानसभा में ज्यादातर चौधरी देवीलाल की पार्टी जीती आई है, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो सिरसा लोकसभा में तो 1989 को पहली दफा चौधरी देवीलाल की पार्टी यानी जनता दल जीत कर यहां से सांसद बने थे। उसके बाद 1998 में, 1999 में और उसके बाद 2014 में फिर इंडियन नेशनल लोकदल यहां से चुनाव जीती थी। यानी अब तक के मात्र 4 बार इंडियन नेशनल लोकदल यानी चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार यहां से चुनाव जीते हैं और ज्यादातर बार यहां कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और कुमारी शैलजा उनके पिता भी यहां से जीते, कुमारी शैलजा भी जीती और अशोक तंवर जैसे चेहरा भी सिरसा से 2 बार सांसद बने हैं। जहां अगर हम अब की बात करें तो आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव होगा तो सिरसा लोकसभा में क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफा यहां कमल का फूल खिलाया, लेकिन जो सुनीता दुग्गल हैं वो जनता की नब्ज टटोलने में 2024 में दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के बीच वो जा नहीं पा रही है और वहां लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। कई जो विधानसभा के लोगों से बातचीत भी की गई और बातचीत में जो बात सामने आई है कि लोगों ने कहा कि सुनीता दुग्गल तो यहां चुनाव जीतकर चली गई, बहुत कम बार देखने को मिली है। और कई लोगों ने तो ये कहा कि सुनीता दुग्गल ने किसी विकास कार्य का कोई रिबन काटा है, कोई फोटो उनकी रिबन काटते की दिखाई दी हो अब तक, वो उन्हें दिखा दे। यानी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की नाराजगी इस दफा बनी हुई है और ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अभी 1 साल का समय पड़ा हुआ है और 1 साल में सुनीता दुग्गल क्या काम करती है और लोगों के बीच कितना रहती है, अगली बार जब चुनाव होंगे उस पर भी असर पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके समर्थकों का दावा है कि जो सांसद सुनीता दुग्गल है उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं। एक बात, सुनीता दुग्गल को 2024 में क्या कोई नेता टक्कर देने वाला है? क्या कोई नेता वहां सुनीता दुग्गल की टिकट को चुनौती देगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अब थोड़े दिन में जो सर्वे करने जा रही है उन सर्वों में सुनीता दुग्गल के बराबर में भी दूसरे नेता आ रहे हैं। सुनीता दुग्गल ने 2014 के अंदर विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो रतिया विधानसभा से चुनाव भी हार गई थी। हालांकि बाद में हरियाणा सरकार ने उनको हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त आयोग का चेयरमैन बना दिया था। खैर, वो कौन नेता है? जहां हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री शाहबाद से जो विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री का आजकल जो राजनीतिक सचिव है कृष्ण बेदी, उनका नाम प्रमुखता से सिरसा जा रहा है और हो सकता है कि पार्टी उनके नाम पर भी वहां मंथन करे। कृष्ण बेदी वहां क्यों जा रहे हैं? ये कुरुक्षेत्र जिले की भी जो शाहबाद विधानसभा है यहाँ विधायक रह चुके हैं, तो उनका सिरसा से क्या नाता, वो रुचि क्यों ले रहे हैं? यानी पार्टी वहां उनको आगे रखने की रुचि क्यों ले रहे हैं? दरअसल जो कृष्ण बेदी का जो पैतृक गांव है कलोदा खुर्द, वो गांव नरवाना विधानसभा में पड़ता है और नरवाना विधानसभा सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आती है। जहां हमें जानकारी मिली है कि बनैन खाप है वहां पर और बनैन खाप के 52 गांव है और ज्यादातर गांव ये बनैन खाप के
इस ये जो नरवाना विधानसभा है उसमें ये आते हैं। और यहाँ जब कृष्ण बेदी राज्य मंत्री रहे तब भी उन्होंने कार्य किया। उनके पैतृक गांव होने के चलते लोगों का जुड़ाव भी उनके साथ रहा। और जब राज्य मंत्री थे उस समय उन्होंने मिथवाड़ा माइनर से कम बड़ी संख्या में जो गांव इस मिथवाड़ा माइनर से लगते थे वहां 6000 एकड़ रकबे में पानी पहुंचाने का काम किया। और दूसरी बात हम करें तो वहाँ द्रौदी माइनर है कि, और वहाँ द्रौदी माइनर के लोगों द्रौदी माइनर से भी कम से कम 11 गांव में जो आसपास के वहां से पानी पहुंचाया। 56 दिन लोगों ने 11 गांव के लोगों ने धरना दिया था, याद भी होगा आपको। और उस धरने के में जो लोग थे काफी नाराज थे, सरकार से भी नाराज थे। उसके बाद कृष्ण बेदी उनके बीच में गए थे और करनाल में एक आखिरी मीटिंग हुई थी और फिर इन 11 गांव के लोगों को पानी दिलवाया गया था। यह पानी बरवाड़ा जो नहर के ब्रांच से दिलवाया गया था। और बताते हैं गांव वालों को पानी नहीं मिलने के, जो पानी पहले उनके पास था वो बड़ा सही नहीं था और बहुत से लोग कैंसर रोग से भी पीड़ित हो गए थे। खैर कृष्ण बेदी के प्रयासों के चलते वहां के लोगों को पानी मिला। और दूसरा वो जो चाहे जिस समय राज्य मंत्री थे उस समय वो जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन बनाए गए थे। और फतेहाबाद और सिरसा दोनों जिलों में वो 5 साल तक जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन भी रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े और लोगों के साथ उन्होंने काम करवाने का प्रयास किया। लिहाजा यह माना जाता है कि कृष्ण बेदी को भारतीय जनता पार्टी वहां जो सर्वे होगा सुनीता दुग्गल और कृष्ण बेदी के बीच में करवा सकती है और सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर टिकट होगी। हालांकि यह भी माना जाता है कि सुनीता दुग्गल बेसिक जनता के बीच में कम रही हो, लेकिन जो सीनियर नेता हैं चाहे गृह मंत्री अमित शाह या दूसरे वहां जो केंद्र सरकार में हैं उनके साथ नजदीकी बड़ी खासी है और इस नजदीकी का फायदा वो 2024 के चुनाव में भी उठा सकती है। हालांकि जब चुनाव मैदान में जाएंगे वहां क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या नतीजे निकलेंगे वो अलग है। लेकिन जहां टिकट की बात करें तो 2019 की बात करें तो उस समय इतनी मजबूत नहीं मानी जा रही थी सुनीता दुग्गल टिकट के लिहाज से, लेकिन अब सुनीता दुग्गल 2024 में मजबूत भी मानी जा रही है। हालांकि कृष्ण बेदी के भी जो मुख्यमंत्री के साथ बड़े नजदीकी संबंध हैं और कृष्ण बेदी पर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लिहाजा टिकट किस करवट बदलेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। और यहाँ का जो